ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांडम सप्तषष्टितमः सर्गः द्वितीयः भागः अर्थात सर्ग 67 का दूसरा भाग। बभूवात परित्रस्तो राक्षसो विमुखो भवत् सिंहनादं शते चक्रुः प्रहृष्टा वनगोचराः मारुतिं पूजयान चक्रुर दृष्ट्वा शूलं तथागतम्। परंतु वह राक्षस भय से थर्रा उठा, उसके मुख पर उदासी छा गई और वनचारी वानर अत्यंत प्रसन्न हो सिंहनाद करने लगे। उन सब ने शूल को खंडित हुआ देख पवन कुमार हनुमान जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। सतत तथा भग्न मवेक्ष शूलं चुकोप रक्षोधिपतिर्महात्मा उत्पाट्य लंका मलयात सशृंगं जघान सुग्रीव मुपेत्य तेन। इस प्रकार उस शूल को भग्न हुआ देख महाकाय राक्षसराज कुंभकर्ण को बड़ा क्रोध हुआ और उसने लंका के निकटवर्ती मलय पर्वत का शिखर उठाकर सुग्रीव के निकट जा उन पर दे मारा। सशैल श्रृंगाभिहतो विसंज्ञः पपातो भूमो युधिवानरेन्द्रः तंग वीक्ष्य भूमो पतितं विसंज्ञं नेदुः प्रहृष्टा युधि यातु धानाः। उस शैल शिखर से आहत हो वानर राज सुग्रीव अपनी सुध बुध खो बैठे और युद्ध भूमि में गिर पड़े। उन्हें अचेत होकर पृथ्वी पर पड़ा देख निशाचरों को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे रण क्षेत्र में सिंहनाद करने लगे। समभ्युपेत्याद्भुत घोर वीर्यं सकुंभकर्णो युधिवानरेन्द्रं जहार सुग्रीव मभिप्रगृह्य यथा नीलो मेघमिव प्रचंडः। तदनंतर कुंभकर्ण ने युद्ध स्थल में अद्भुत एवं भयानक पराक्रम प्रकट करने वाले वानर राज सुग्रीव के पास जाकर उन्हें उठा लिया और जैसे प्रचंड वायु बादलों को उड़ा ले जाती है उसी तरह वह उन्हें हर ले गया। सतंग महामेघ निकाश रूप मुत्पाट्य गच्छन युधि कुंभकर्णः रराज मेरु प्रतिमान रूपो मेरुड़ यथा विच्छ्रित घोर श्रृंगः। कुंभकर्ण का स्वरूप मेरु पर्वत के समान जान पड़ता था। वह महान मेघ के समान रूप वाले सुग्रीव को उठाकर जब युद्ध स्थल से चला उस समय भयानक ऊंचे शिखरों वाले मेरुगिरी के समान ही शोभा पाने लगा। ततस्तमादाय जगाम वीरः संस्तूयमानो युधि राक्षसेन्द्रः शृण्वन् निनादं त्रिदिवाल यानां प्लवंग राजग्रह विस्मितानाम। उन्हें लेकर वह वीर राक्षस राज लंका की ओर चल दिया। उस समय युद्ध स्थल में सभी राक्षस उसकी स्तुति कर रहे थे। वानर राज के पकड़े जाने से आश्चर्यचकित हुए देवताओं का दुख जनित शब्द उसे स्पष्ट सुनाई दे रहा था। ततस्तमादाय तदा समेने हरीन्द्रमिन्द्रोप ममिन्द्र वीर्यः अस्मिन् हते सर्वमिदं हतं स्यात् सराघवं सैन्य मितिन्द्र शत्रुः। इंद्र के समान पराक्रमी इंद्रद्रोही कुंभकर्ण ने उस समय देवेंद्र तुल्य तेजस्वी वानर राज सुग्रीव को पकड़कर मन ही मन यह मान लिया कि इनके मारे जाने से श्रीराम सहित यह सारी वानर सेना स्वतः नष्ट हो जाएगी। विद्रुतांग वाहिनीं दृष्ट्वा वानराणामितस्ततः कुंभकर्णेन सुग्रीवं गृहीतं चापि वानरं हनुमांश्चिन्तयामास मतिमान मारुतात्मजः एवं गृहीते सुग्रीवे किं कर्तव्यं मया भवेत्। वानरों की सेना इधर उधर भाग रही है और वानर राज सुग्रीव को कुंभकर्ण ने पकड़ लिया है। यह देखकर बुद्धिमान पवन कुमार हनुमान ने सोचा, सुग्रीव के इस प्रकार पकड़ दिए जाने पर मुझे क्या करना चाहिए। यद्य न्याय्यं मया कर्तुं तत्करिष्याम्य संशयं भूत्वा पर्वत संकाशो नाशयिष्यामि राक्षसम। मेरे लिए जो भी करना उचित होगा उसे मैं निसंदेह करूंगा। पर्वताकार रूप धारण करके उस राक्षस का नाश कर डालूंगा। मया हते संयति कुंभकर्णे महाबले मुष्टि विशीर्ण देहे विमोचिते वानर पार्थिवे च भवन्तु हृष्टाः प्लवगाः समग्राः। युद्ध स्थल में अपने मुक्कों से मार मारकर महाबली कुंभकर्ण के शरीर को चूर चूर कर दूंगा। इस प्रकार जब वह मेरे हाथ से मारा जाएगा तथा वानर राज सुग्रीव को उसकी कैद से छुड़ा लिया जाएगा तब सारे वानर हर्ष से खिल उठेंगे। अच्छा ऐसा ही हो। अथवा स्वयमप्येष मोक्षं प्राप्स्यति वानरः गृहीतोऽयं यदि भवेत् त्रिदशैः सासुरोरगैः। अथवा ये सुग्रीव स्वयं ही उसकी पकड़ से छूट जाएंगे। यदि इन्हें देवता असुर अथवा नाग भी पकड़ लें तो ये अपने ही प्रयत्न से
उनकी कैद से भी छुटकारा पा जाएंगे। मन्नेन तावदात्मानं बुध्यते वानराधिपः शैल प्रहारा भेतः कुंभकर्णेन संयुगे। मैं समझता हूं कि युद्ध में कुंभकर्ण ने शिला के प्रहार से सुग्रीव को जो गहरी चोट पहुंचाई है, उससे अचेत हुए वानर राज को अभी तक होश नहीं हुआ है। अयं मुहूर्तात सुग्रीवो लब्ध संज्ञो महाहवे आत्मनो वानराणांच यत पथ्यं तत्करिष्यति। एक ही मुहूर्त में जब सुग्रीव सचेत होंगे, तब महासमर में अपने और वानरों के लिए जो हितकर कर्म होगा उसे करेंगे। मया तो मोक्षित तस्यास्य सुग्रीवस्य महात्मनः अप्रीतिश्च भवेत कष्टा कीर्तिनाशश्च शाश्वतः। यदि मैं इन्हें छुड़ाऊं तो महात्मा सुग्रीव को प्रसन्नता नहीं होगी, उल्टे इनके मन में खेद होगा और सदा के लिए इनके यश का नाश हो जाएगा। तस्मान् मुहूर्तं कांक्षिष्ये विक्रमं मोक्षितस्य तु भिन्नं च वानरानीकं तावदाश्वासयाम्यहम्। अतः मैं एक मुहूर्त तक उनके छूटने की प्रतीक्षा करूंगा, फिर वे छूट जाएंगे तो उनका पराक्रम देखूंगा। तब तक भागी हुई वानर सेना को धैर्य बंधाता हूं। इत्येवं चिन्तयित्वाथ हनुमान मारुतात्मजः भूयः सस्तंभयामास वानराणां महाचमूम। ऐसा विचार कर पवन कुमार हनुमान ने वानरों की उस विशाल वाहिनी को पुनः आश्वासन दे स्थिरता पूर्वक स्थापित किया। स कुंभकर्णोथ विवेश लंकां स्वरंतमादाय महाहरिं तं विमान चर्यागृह गोपुरस्थैः पुष्पाग्र वर्षैर विपूज्यमानः। उधर कुंभकर्ण हाथ पैर हिलाते हुए महावानर सुग्रीव को लिए दिए लंका में घुस गया। उस समय विमानों अर्थात सतमहले मकानों, सड़क के दोनों ओर बनी हुई गृह पंक्तियों तथा गोपुरों में रहने वाले स्त्री पुरुष उत्तम फूलों की वर्षा करके कुंभकर्ण का स्वागत सत्कार कर रहे थे। लाजगंधोद वर्षैस्तु सेच्यमानः शनैः शनैः राजवीथ्यास्तु शीतत्वात् संज्ञां प्राप महाबलः। लावा और गंधयुक्त जल की वर्षा द्वारा अभिषिक्त हो राजमार्ग की शीतलता के कारण महाबली सुग्रीव को धीरे धीरे होश आ गया। ततः स संज्ञा मुपलभ्य पृच्छ्राद बलीय सस्तस्य भुजांत रस्थः अवेक्षमाणः पुरराजमार्गं विचिंतयामास मुहुर्महात्मा। तब बड़ी कठिनाई से सचेत हो बलवान कुंभकर्ण की भुजाओं में दबे हुए महात्मा सुग्रीव नगर और राजमार्ग की ओर देखकर बारंबार इस प्रकार विचार करने लगे। एवं गृहीतेन कथं नु नाम शक्यं मया संप्रति कर्तुम् अद्य तथा करिष्यामि यथा हरिणां भविष्यतिष्टं च हितं च कार्यम। इस प्रकार इस राक्षस की पकड़ में आकर अब मैं किस तरह इससे भरपूर बदला ले सकता हूँ। मैं वही करूंगा जिससे वानरों का अभिष्ट और हितकर कार्य हो। ततः कराग्रह सहसा समेत्य राजा हरिणाम वनेन्द्र शत्रोः खरैश्च कर्णौ दशनैश्च नासां ददंश पादैर विददार पार्श्वौ। ऐसा निश्चय करके वानरों के राजा सुग्रीव ने सहसा हाथों के तीखे नखों द्वारा इंद्र शत्रु कुंभकर्ण के दोनों कान नोच लिए, दांतों से उसकी नाक काट ली और अपने पैरों के नख से उस राक्षस की दोनों पसलियां फाड़ डाली। सकुंभकर्णो हृतकर्ण नासो विदारितस्थेन हृदयर्नखैश्च रोषाभिभूतः शतजार्द्र गात्रः सुग्रीवमाविद्य पिपेश भूमौ। सुग्रीव के दांतों और नखों से दोनों कानों का निम्न भाग और नाक कट जाने तथा पार्श्व भाग के विदीर्ण हो जाने से कुंभकर्ण का सारा शरीर लहूलुहान हो गया। तब उसे बड़ा रोष हुआ और उसने सुग्रीव को घुमाकर भूमि पर पटक दिया। पटक कर वह उन्हें भूमि पर रगड़ने लगा। सबूतले भीम बलाभिपिष्टः सुरारिभिस्तैर्भिहन्यमानः जगाम खंकंदु कवज्जवेन पुनश्च रामेण समाजगाम। भयानक बलशाली कुंभकर्ण जब उन्हें पृथ्वी पर रगड़ रहा था और वे देवद्रोही राक्षस उन पर सब ओर से चोट कर रहे थे, उसी समय सुग्रीव सहसा गेंद की भांति वेगपूर्वक आकाश में उछले और पुनः श्री रामचंद्र जी से आ मिले। कर्णनासा विहीनस्तु कुंभकर्णो महाबलः रराज शोणितोत्सिक्तो गिरिह प्रस्त्रवणैरिव। महाबली कुंभकर्ण अपनी नाक और कान खो बैठा। उसके अंगों से इस तरह खून बहने लगा जैसे पर्वत से पानी के झरने गिरते हैं।
वह रक्त से नहा उठा और झरनों से युक्त शैल शिखर की भांति शोभा पाने लगा। शोणितार्द्रो महाकायो राक्षसो भीम दर्शनः युद्धायाभिमुखो भूयो मनश्चक्रे निशाचरः। महाकाय राक्षस रक्त से नहाकर और भी भयानक दिखाई देने लगा। उस निशाचर ने पुनः शत्रु के सामने जाकर युद्ध करने का विचार किया। अमर्षात् शोणितोद्गारी शुशुभे रावणानुजः नीलांजन चय प्रख्यः ससंध्य इव तो यदः। अमर्ष पूर्वक रक्त वमन करता हुआ रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण, जिसके शरीर का रंग काले मेघ के समान था, संध्या काल के बादल की भांति सुशोभित हो रहा था। गते च तस्मिन् सुरराज शत्रुः क्रोधात् प्रदुद्राव रणाय भूयः अनायुधोस्मीति विचिन्त्य रौद्रो घोरं तदा मुद्गर माससाद। सुग्रीव के निकल भागने पर वह इंद्रद्रोही राक्षस फिर युद्ध के लिए दौड़ा। उस समय यह सोचकर कि मेरे पास कोई हथियार नहीं है, उसने एक बड़ा भयंकर मुद्गर ले लिया। ततः स पूर्याः सहसा महोजा निष्कम्य तद वानर सैन्य मुग्रम बभक्ष रक्षो युधि कुंभकर्णः प्रजायुगान्ताग्निरिव प्रवृद्धः। तदनंतर महाबलशाली राक्षस कुंभकर्ण सहसा लंकापुरी से निकलकर प्रजा का भक्षण करने वाली प्रलय काल की प्रज्वलित अग्नि के समान उस भयंकर वानर सेना को युद्ध स्थल में अपना आहार बनाने लगा। बुभुक्षितः शोणित मांस गृध्नुः प्रविश्य तद वानर सैन्य मुग्रम चखाद रक्षांसि हरीन पिशाचान निक्षांश मोहाद युधि कुंभकर्णः तथैव मृत्युर्हरते युगान्ते सभक्षयामास हरिंश मुख्यान। उस समय कुंभकर्ण को भूख सता रही थी, अतएव वह रक्त और मांस के लिए लालायित हो रहा था। उसने उस भयंकर वानर सेना में प्रवेश करके मोहवश वानरों और भालुओं के साथ राक्षसों तथा पिशाचों को भी खाना आरंभ कर दिया। वह प्रधान प्रधान वानरों को उसी प्रकार अपना ग्रास बना रहा था जैसे प्रलय काल में मृत्यु प्राणियों के प्राणों का अपहरण करती है। एकं द्वौ त्रीन् बहून् क्रुद्धो वानरान् सह राक्षसैः समादायैक हस्तेन प्रचिक्षेप त्वरन् मुखे। वह बड़ी उतावली के साथ एक हाथ से क्रोधपूर्वक 1, 2, 3 तथा बहुत बहुत राक्षसों और वानरों को समेटकर अपने मुंह में झोंक लेता था। संप्रस्त्र वंश तथा मेदः शोणितं च महाबलः वध्यमानो नगेन्द्राग्रैर भक्षयामास वानरान। उस समय वह महाबली निशाचर पर्वत शिखरों की मार खाता हुआ भी मुंह से वानरों की चर्बी और रक्त गिराता हुआ उन सब का भक्षण कर रहा था। ते भक्ष्यमाणा हरियो रामं जग्मुस्तदागतिम कुंभकर्णो भृशं क्रुद्धः कपीन खादन प्रधावती। उसके द्वारा खाए जाते हुए वानर भयभीत हो उस समय भगवान श्री राम की शरण में गए। उधर कुंभकर्ण अत्यंत कुपित हो वानरों को अपना आहार बनाता हुआ सब ओर उन पर धावा करने लगा। शतानि सप्त चाष्टौ च विंशत त्रिंशत तथैव च संपरिष्वज्य बाहुभ्यां खादन विपरिधावति। वह 7, 8, 20, 30 तथा 100 वानरों को अपनी दोनों भुजाओं में भर लेता और उन्हें खाता हुआ रणभूमि में दौड़ता फिरता था। मेदो वसा शोणित दिग्ध गात्रः कर्णावसक्त रथितांत्र मालः ववर्ष शूलानि सुतीक्ष्ण दंष्ट्रः कालो युगांतस्थ इव प्रवृद्धः। उसके शरीर में मेद, चर्बी और रक्त लिपटे हुए थे। उसके कानों में आंतों की मालाएं उलझी हुई थीं तथा उसकी दाढ़ें बहुत तीखी थीं। वह महाप्रलय के समय प्राणियों का संहार करने वाले विशाल रूपधारी काल के समान वानरों पर शूलों की वर्षा कर रहा था। तस्मिन् काले सुमित्रायाः पुत्रः परबलार्दनः चकार लक्ष्मणः क्रुद्धो युद्धं परपुरं जयः। उस समय शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले तथा शत्रुओं का संहार करने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण कुपित होकर उस राक्षस के साथ युद्ध करने लगे। स कुंभकर्णस्य शरान् शरीरे सप्तवीर्यवान् निचखाना ददे चान्यान विससर्ज च लक्ष्मणः। उन पराक्रमी लक्ष्मण ने कुंभकर्ण के शरीर में 7 बाण धसा दिए, फिर दूसरे बाण लिए और उन्हें भी उस पर छोड़ दिया। पिड्यमानस्तस्त्रं तु विशेषं तत्स राक्षसः ततश्चुकोप बलवान सुमित्रानंद वर्धनः। उनसे पीड़ित हुए उस राक्षस ने लक्ष्मण के उस अस्त्र को निःशेष कर दिया
तब सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले बलवान लक्ष्मण को बड़ा क्रोध हुआ। अथास्य कवचं शुभ्रं जाम्बुनदमयं शुभम प्रच्छादयामास शरैः संध्याभ्रमिव मारुतः। उन्होंने कुंभकर्ण के सुवर्ण निर्मित सुंदर एवं दीप्तिमान कवच को अपने बाणों से ढककर उसी तरह अदृश्य कर दिया जैसे हवा ने संध्या काल के बादल को उखाड़कर अदृश्य कर दिया हो। नीलांजन चय प्रख्यः शरैः कांचन भूषणैः आपीड्यमानः शुशुभे मेघैः सूर्य एवांशुमान। काले कोयले के ढेर की सी कांति वाला कुंभकर्ण लक्ष्मण के सुवर्ण भूषित बाणों से आच्छादित हो मेघों से ढके हुए अंशुमाली सूर्य के समान शोभा पा रहा था। ततः स राक्षसो भीमः सुमित्रानंद वर्धनम सावज्ञमेव प्रोवाच वाक्यं मेघो घनः स्वनः। तब उस भयंकर राक्षस ने मेघ की गर्जना के समान गंभीर स्वर से सुमित्रानंदन लक्ष्मण का तिरस्कार करते हुए कहा, अंत कस्याप्य कष्टेन युधि जेतारम आहवे युध्यता माम भीतेन ख्यापिता वीरता त्वया। लक्ष्मण, मैं युद्ध में यमराज को भी बिना कष्ट उठाए ही जीत लेने की शक्ति रखता हूं। तुमने मेरे साथ निर्भय होकर युद्ध करते हुए अपनी अद्भुत वीरता का परिचय दिया है। प्रगृहीता युधस्येह मृत्योरिव महामृधे तिष्ठन्नप्यग्रतः पूज्यः किमु युद्ध प्रदायकः। जब मैं महासमर में मृत्यु के समान हथियार लेकर युद्ध के लिए उद्यत होऊं, उस समय जो मेरे सामने खड़ा रह जाए वह भी प्रशंसा का पात्र है। फिर जो मुझे युद्ध प्रदान कर रहा हो उसके लिए तो कहना ही क्या है। ऐरावतं समारूढ़ो वृतः सर्वामरैः प्रभुः नैव शक्रोपि समरे स्थित पूर्वः कदाचन। ऐरावत पर आरूढ़ हो संपूर्ण देवताओं से घिरे हुए शक्तिशाली इंद्र भी पहले मेरे सामने युद्ध में नहीं ठहर सके हैं। अद्य त्वयाहं सौमित्रे बालेनापि पराक्रमैः तोषितो गन्तुमिच्छामि त्वामनुज्ञाप्य राघवम्। सुमित्रानंदन, तुमने बालक होकर भी आज अपने पराक्रम से मुझे संतुष्ट कर दिया, अतः मैं तुम्हारी अनुमति लेकर युद्ध के लिए श्री राम के पास जाना चाहता हूँ। यत तु वीर्य बलोत्साहैस् तोषितोऽहं रणे त्वया राम मैवैकमिच्छामि हन्तुं यस्मिन् हते हतम्। तुमने अपने वीर्य, बल और उत्साह से रणभूमि में मुझे संतोष प्रदान किया है, इसलिए अब मैं केवल राम को ही मारना चाहता हूँ, जिनके मारे जाने पर सारी शत्रु सेना स्वतः मर जाएगी। रामे मयात्र निहते यन्ये थारस्यन्ति संयुगे तानहं योदयिष्यामि स्वबलेन प्रमाथिना। मेरे द्वारा राम के मारे जाने पर जो दूसरे लोग युद्ध भूमि में खड़े रहेंगे उन सब के साथ मैं अपने संहारकारी बल के द्वारा युद्ध करूंगा। इत्युक्त वाक्यं तद रक्षः प्रोवाच श्रुति संहितम मृधे घोर तरंग वाक्यं सौमित्रिः प्रहसन्निव। वह राक्षस जब पूर्वोक्त बात कह चुका तब सुमित्रा कुमार लक्ष्मण रणभूमि में ठठाकर हंस पड़े और उससे प्रशंसा मिश्रित कठोर वाणी में बोले, यस्त्वं शक्रादिभिर्देवैर् सह्यः प्राप्य पौरुषम तत्सत्यं नान्यथा वीर दृष्टस्येद्य पराक्रमः एष दाशरथी रामस् तिष्ठत्यद्रिवाचलः। वीर कुंभकर्ण, तुम महान पौरुष पाकर जो इंद्र आदि देवताओं के लिए भी असह्य हो उठे हो, वह तुम्हारा कथन बिल्कुल ठीक है, झूठ नहीं है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से आज तुम्हारा पराक्रम देख लिया। ये रहे दशरथ नंदन भगवान श्री राम, जो पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हैं। इति श्रुत्वा ह्यनादृत्यं लक्ष्मणं सनिशाचरः अतिक्रम्य च सौमित्रिं कुंभकर्णो महाबलः राममेवाभिदुद्राव कंपयन्निव मेदिनीम्। लक्ष्मण की यह बात सुनकर उसका आदर न करते हुए महाबली निशाचर कुंभकर्ण ने सुमित्रा कुमार को लांघकर श्री राम पर ही धावा किया। उस समय वह अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को कंपित सी किए देता था। अथ दाशरथी रामो रौद्रमस्त्रं प्रयोजयन् कुंभकर्णस्य हृदये ससर्ज निशितान शरान। उसे आते देख दशरथ नंदन श्री राम ने रौद्रास्त्र का प्रयोग करके कुंभकर्ण के हृदय में अनेक तीखे बाण मारे। तस्य रामेण विद्धस्य सहसाभिप्रधावतः अंगार मिश्राः क्रुद्धस्य मुखान्निश्चेरुरर्चिषः। श्री राम के बाणों से घायल हो वह सहसा उन पर टूट पड़ा।
उस समय क्रोध से भरे हुए कुंभकर्ण के मुख से अंगार मिश्रित आग की लपटें निकल रही थीं। इसके साथ ही युद्धकांड के 67वें सर्ग का दूसरा भाग पूरा हुआ। युद्धकांड के 67वें सर्ग का तीसरा और अंतिम भाग सुनने के लिए कृपया अगला वीडियो देखें। ओम